बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड एंड टूर ऑफिशियल। आज हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाएंगे जिससे आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत भी न लगेगी और आपके किचन की मौजूद चीज़ों से आप ये काम कर सकते हैं। सबसे मेरी पहली टिप ये है कि कैंची को कैसे शार्प करते हैं। मैंने एक फॉयल पेपर ले लिया है, उसकी मैंने 3 से 4 फोल्डिंग कर ली हैं और उसके बाद इसको कैंची की मदद से बार बार काटें। ये वाला काम आपने 5 मिनट तक करना है, जिससे आपकी कैंची जो है फॉयल पेपर को बार बार काटने से शार्प हो जाएगी। ये कैंची शार्प करने का मेरा पहला मेथड है। और अगर आपके पास फॉयल पेपर मौजूद नहीं है तो टैबलेट्स के खाली रैप्स तो हर घर में मौजूद होते हैं। टैबलेट्स के खाली रैप्स को आप कैंची की मदद से काटें। जितने भी आपके पास रैप्स हैं तकरीबन 10 मिनट तक आपने ये काम करना है, जिससे आपकी सीज़र जो है वो शार्प हो जाएगी। इस तरह से मुसलसल आपने 5 से 10 मिनट तक इन टैबलेट रैप्स को काटना है, जिससे आपकी सीज़र तेज़ हो जाएगी। ये छोटी छोटी सी टिप्स जो हैं इनको फॉलो करने से ना तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, घर में किचन में मौजूद चीज़ों से आप ये काम कर सकती हैं और जिससे आपके बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। हमारी वीडियोस को फुल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें। मेरी दूसरी टिप जो है वो कटिंग बोर्ड को साफ़ करने से मुतल्लिक है। कटिंग बोर्ड जो है ये आमतौर पर वेजिटेबल्स वगैरह काटने की वजह से कटिंग बोर्ड गंदा हो जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए मैंने इसके ऊपर ½ टीस्पून नमक फैला दिया है और उसको लीमू की मदद से आप स्क्रब करें। जैसे जैसे आप इसको रगड़ेंगे कटिंग बोर्ड साफ़ होता जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको रब करती जा रही हूँ कटिंग बोर्ड जो है मेरा साफ़ होता जा रहा है। आपने इसी तरह से करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कटिंग बोर्ड जो है तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं कि कटिंग बोर्ड हमारा साफ़ हो चुका है। अब हम इसको वॉश करके आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा कटिंग बोर्ड कंप्लीट क्लीन हो चुका है। मेरी तीसरी टिप जो है वो है लहसुन आमतौर पर औरतों को छीलना बहुत मुश्किल लगता है, तो अब जब आपने लहसुन छीलना हो तो उसको 10 मिनट पहले नीम गर्म पानी में भिगो दें और अगर आपने ठंडे पानी में भिगोना है तो आपने 20 मिनट तक इसको भिगोना है। उससे आपका लहसुन छीलने में आपको आसानी होगी। क्योंकि पानी में भिगोने से लहसुन का छिलका फूल जाता है और उसको छीलना बहुत ही आसान होता है। आमतौर पर घर में मिल्क शेकर, ग्राइंडर, जूसर मशीन, ये सारी मशीन वगैरह जो हैं ये गंदी हो जाती हैं, तो मैं इसको आपको साफ़ करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और अब इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून विनीगर ऐड करूँगी और इसके अंदर 2 टेबलस्पून कोई सा भी डिटर्जेंट, कोई जो बर्तन धोने वाला आपके घर में मौजूद है, ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं एक टूथ ब्रश लूँगी, उसकी मदद से इसको इस ग्राइंडर मशीन के नीचे वाले पार्ट के ऊपर अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर दूँगी। अच्छी तरह से पूरी मशीन के ऊपर अप्लाई करने के बाद मैं 2 मिनट तक पड़ा रहने दूँगी और मशीन के जिन पार्ट्स में तक ये नहीं पहुंचता, ब्रश नहीं पहुंचेगा, जहाँ पे मैल वगैरह है, तो मैं कान में फेरने वाली तीली की मदद से उसको वहाँ तक भी लगा दूँगी। ये कान में फेरने वाली तीली लेके उसको अच्छी तरह से वहाँ भी स्क्रब करेंगे। इससे ग्राइंडर, जूसर, मिल्क शेकर का जितना भी मैल वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके सारे पार्ट्स में अच्छी तरह से ये लगाने के बाद इसके अलावा मैं तार के ऊपर भी लगा दूंगी और इसके जो स्विच है वो भी, और ग्राइंडर के भी सारे पार्ट्स पे अच्छी तरह से ये मैं लगा दूंगी। थोड़ी सी मेहनत के साथ हमारा ग्राइंडर, मिल्क शेकर या जूसर बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी जैसे हमने नई ख़रीदी है। इससे इसका सारा मैल वगैरह जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 10 मिनट लगे हैं, जिससे मेरी ये ग्राइंडर और इसका नीचे वाला पार्ट सारा अच्छी तरह से साफ़ और क्लीन एंड नीट हो गया है। ब्रश की मदद से ये सारी मैल कुचैल अच्छी तरह से साफ़ हो गई है और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम
भी नहीं लगा। ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स जो हैं अगर हम घर में इनको फॉलो करते हैं तो इससे हमारा टाइम भी बचता है और पैसा भी, और हम अपने किचन की मौजूद चीज़ों के साथ इनको अच्छा सा कर लेते हैं, क्लीन एंड नीट। अब मैंने इसको टिश्यू पेपर्स के साथ साफ़ किया है, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ से मैं टिश्यू से साफ़ करती जा रही हूँ मेरी ग्राइंडर जो है वो अच्छी तरह से नीट होती जा रही है। हमारी रेसिपीज़ को फुल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें। ये आप देख सकते हैं कि मेरा ग्राइंडर ऐसे लग रहा है जैसे कि बिल्कुल न्यू हो। इसका मैल कुचैल अच्छी तरह से साफ हो चुका है। हमारी नेक्स्ट टिप जो है, आमतौर पर ग्राइंडर के ब्लेड जो हैं वो शार्प, बाज़ का शार्प नहीं होते, तो उसको तेज़ करने के लिए इसके अंदर आप नमक डालें। नमक डालने के बाद इसको 2 मिनट तक चलाएं, तो आपके ग्राइंडर के जितने भी ये जो ब्लेड हैं वो शार्प हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 5 मिनट तक नमक डालने के बाद इसको ग्राइंडर को चलाया है, तो इसके जो ब्लेड हैं वो शार्प हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।